नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर भर्ती से संबंधित अपडेट को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 24 फरवरी को फाइनली बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। आंसर की के बाद जो भी अभ्यर्थियों के अंक रहे हैं उनके एनालिसिस के बाद फाइनली कट ऑफ कितना रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ेंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके न्यूनतम जो निर्धारित मार्क हैं उससे कम अंक आ रहे हैं। बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस सेक्शन में आपके यदि न्यूनतम मार्क कम है तो पूरा चांसेज है कि आपके वो अंक बढ़ेंगे, और फाइनली कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क कम आ रहे हैं, और इसके बाद सेफ स्कोर कितना रह सकता है। जी हाँ, सेफ स्कोर के बाद आप लोग उसके बाद दौर की प्रक्रिया सब कुछ आप लोग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके आधार पर अब आगे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो इससे पहले भी हमने आप सभी को बताया, उसके बाद जो है आगे की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए फाइनली 1374 पदों के सापेक्ष जो है 3,89,711 आवेदन आए थे, जिसमें यदि बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 65% अटेंडेंस रहा है। आप सभी लोग नोटिफिकेशन के आधार पर, इससे पहले भी आप सभी को पता है कि बोर्ड के द्वारा सभी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं कि सभी सब्जेक्ट में आपके यदि न्यूनतम निर्धारित अंक नहीं होंगे तो आपको जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों से बात हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि साइंस में उनके मार्क कम आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यदि मैथ में आपके 28 से 30 अंक हैं, और रीजनिंग में आपके 30 से 32, और साइंस में 20 से प्लस में 1 या फिर माइनस में 1, या फिर आपके हार्ड से की बात करते हैं कि आपके 2-3 अंक भी आगे पीछे हैं तो आप चयनित होंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कहेंगे कि 20 से कम अंक होने पर 50% से कम मार्क हो जाएगा, तो हमारा चयन कैसे होगा, उसको लेकर भी अभी हम बात करते हैं। हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है कि साहित्यिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यदि आपके 29 से 31 अंक आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क कहे जाएंगे। एवरेज में ये देखा जाए तो आपका टोटल यदि 107 से 115 अंक क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि इसमें कैटेगरी वाइज यदि आप अनरिजर्व से हैं 115 मार्क हैं, आपके बहुत अच्छे अंक कहे जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या अभी आ रही है इसमें जो सेक्शनल कट ऑफ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कुछ सब्जेक्ट सेक्शनल जो है वो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क ना होने की वजह से भी उनको बाहर कर दिया जा रहा है। इसीलिए आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग भी समझ सकते हैं कि यदि आपके मैथ रीजनिंग बहुत अच्छे हों लेकिन यदि आप साइंस में आपका पेपर खराब चला गया तो फाइनली आप लोग बाहर कर दिए जाएंगे। इसीलिए जिस अभ्यर्थी का जो है ऑन एवरेज सभी में ज़्यादा नहीं कह सकते, हिसाब से भी मार्क है तब भी उनका चयन हो जाएगा। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। जी हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में फाइनली आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। जी हाँ, यदि आपके इतने मार्क हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यदि फाइनली आप फिजिकल में छट जाते हैं तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि ये भर्ती आप सभी को पता है कि इतनी जल्दी फिर दोबारा नहीं आने वाली है। अंकों के साथ यदि बात करते हैं अनरिजर्व में, यदि आपके 290 के पास में नंबर आ रहे हैं, ओबीसी में 285, ईडब्ल्यूएस 285, दोनों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 नंबर का अंतर 2 नंबर का देखने को मिल सकता है। एसटी में बात करते हैं 280, एसटी में जो है 275। एससी और एसटी कैटेगरी के वेरिएशन और भी कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक अभ्यर्थियों से एनालिसिस हो पाया है उस आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। चांसेज पूरा है कि आपके इतने मार्क आ रहे हैं तो फाइनली आप लोगों का चयन होना चाहिए, और आप लोग अपने स्तर से भी चीज़ें देख पाएंगे, क्योंकि जो भी जानकारियां आप लोगों ने बताया है उसके आधार पर यदि बात करते हैं तो फाइनली इतने ही अंक पर चयन होने के पूरा चांसेज हैं। आगे जो भी अपडेट ऑथेंटिक जानकारियां रहेंगी आप सभी को अपडेट किए जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे के अपडेट के लिए धन्यवाद।